क्लास 9th के लिए एक प्रॉपर अप्रोच क्या होनी चाहिए, या फिर एक प्रॉपर अच्छी सी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे हम अपने क्लास 9th के अंदर अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएँ। कोई अगर हमें ये बता दे कि क्लास 9th में सब्जेक्ट वाइज, साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, हिस्ट्री, इंग्लिश के लिए सब्जेक्ट वाइज हमें कैसे हैंडल करना है, हमें कैसे डील करना है हर एक सब्जेक्ट को, तो शायद हम अच्छे मार्क्स ले आएँ। अगर हमें गाइडेंस अगर अभी ही मिल जाए तो हम अपने क्लास 9th में बूस्ट कर पाएँ। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल पढ़ाई लिखाई विद अमन। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th की कंप्लीट स्ट्रेटजी कि कैसे आपको क्लास 9th के अंदर वो करनी है पढ़ाई, कैसे आपको सब्जेक्ट वाइज क्या अप्रोच होनी चाहिए आप लोगों की, और कैसे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। कंप्लीट आपको रोड मैप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक देखेंगे एंड देखने के बाद उसको अपने डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका फर्स्ट पॉइंट, क्लास 9th को लाइटली मत लीजिए। आप क्लास 9th में आ गए हैं, आप जस्ट अभी क्लास 8 से 9th में आप आए हैं एंड आप सभी को पता है कि सीबीएसई का जो सिलेबस है वो भी चेंज हल्का सा हुआ है, एनसीईआरटी चेंज हुई है आपकी, राइट। तो बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो आपके लिए हैं एंड आपको उसको कैसे हैंडल करना है आपको पता होनी चाहिए। तो कोई भी स्टूडेंट क्लास 9 को बिल्कुल हल्का मत लें। अगर आप अभी से मतलब क्लास 9 के अंदर अच्छे से वो करते हैं ना पढ़ाई, हर एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं हर एक चीज़ के लिए, अभी से अगर वो करते हैं हार्डवर्क, तो आपके लिए क्लास 10th के अंदर बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। बहुत सी टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्लास 10th में आप जाएंगे तो रिपीट होगा, आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी क्लास 10th के अंदर, राइट। आपके लिए बोर्ड्स ईजी हो जाएंगे। कहते हैं ना, कोई अगर हम घर बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका बेस मजबूत करना होता है, वैसे ही क्लास 9th आपके 10th का बेस है। तो क्लास 9th में बहुत ज़रूरी है कि हम अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके ही क्लास 10th के अंदर जाएँ, यहीं से अपने बेसिक्स वगैरह सारे क्लियर करके जाएँ ताकि क्लास 10th में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट ना। अब हमारा एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो क्लास 9th के अंदर आपको एनसीईआरटी की वो पढ़नी है बुक्स, राइट। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, हिस्ट्री, साइंस, सभी एनसीईआरटी बुक्स आपको वो करनी है प्रेफर। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि आपको एनसीईआरटी को रीड कैसे करना है। स्पेशली फॉर साइंस की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको रीड करनी है, समझनी है, ठीक है। जितने भी आपके एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो चैप्टर होते हैं उसके बीच बीच में जो क्वेश्चंस होते हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, आपको वो भी सॉल्व करने हैं। प्लस उसके साथ जो चैप्टर के जो बैक एक्सरसाइजेस में जो होते हैं क्वेश्चंस, वो भी आपको सॉल्व करने हैं। जितने भी डायग्राम्स हैं, डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, हर एक चीज़ मीन्स आपको एनसीईआरटी की अच्छे से समझनी है, लर्न करनी है, राइट। रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर उसको आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। रटेंगे तो फिर आप उसको कुछ टाइम के लिए आपको याद रहेगा, बट फिर आपको ऑन दैट टाइम जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप वो चीज़ें भूल रहे होंगे, राइट। तो बेटर ही रहेगा कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करके जाएं। अगर मैं आपको बताऊं कि सब्जेक्ट वाइज आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, कि मीन्स आपको किस सब्जेक्ट के अंदर कैसे आपको डील करना है, कैसे क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अपनी साइंस की। तो साइंस के अंदर जैसे मैंने बोला कि आपको चीज़ों को ना रटना नहीं है, राइट। आपको चीज़ों को समझना है। आप जो भी आपको क्लास में टीचर्स बता रहे हैं उसको आप समझो। एक बार ना समझ में आप सेकेंड टाइम पूछो, थर्ड टाइम पूछो, फोर्थ टाइम पूछो, बट आप अपने डाउट्स वहीं पर उसी टाइम क्लियर करो। उसके बाद जब आप घर जाओ तो वहाँ जाके आपको रिविज़न करना है। रिविज़न इज़ मस्ट। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमें टीचर समझाता है तो हमें सभी चीज़ समझ में आती हैं, राइट। बट अब जब घर जाते हैं हम उसको रिवाइज करते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो भूल जाते हैं। तो जब आप चीज़ें भूल गए हैं ना आप, तो वहाँ पे आप स्टार मार्क कर लें, फिर पेंसिल से टिक लगा लें। फिर जब आप नेक्स्ट जब क्लास में जाएँ तो जाके अपने टीचर से वो डाउट अपने क्लियर कर लें, राइट। तो आपको रिवाइज ज़रूर करना है, राइट। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। कॉन्सेप्ट को समझना है। जितने भी डायग्राम्स हैं आपके साइंस की बुक में, वो सारे डायग्राम डेफिनेशन आपको रीड करनी है, समझनी है, राइट। जितने भी फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स आप वो करेंगे प्रैक्टिस, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा फिजिक्स। बायोलॉजी के लिए स्पेशली आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी ही करनी है एंड फॉर फिजिक्स आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी है। अब मैं बात करूँ मैथ्स के लिए, तो मैथ जो है बहुत से स्टूडेंट्स का हेट सब्जेक्ट भी रहता है, बहुत स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट भी रहता है, फेवरेट सब्जेक्ट, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हम इस सब्जेक्ट के हेट है या फेवरेट है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सभी सब्जेक्ट 10th क्लास तक तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, जितनी भी हैं आपके कोर्स में, राइट। तो ज़रूरी तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी सब्जेक्ट्स इसमें मैथ्स है तो उसको हम कंप्लीट अच्छे से मन से हम उसको पढ़ें तो हमें चीज़ जरूर समझ में आएंगी। मैथ्स के लिए एक लाइन वेरी इंपॉर्टेंट हमने लिखा है फर्स्ट में, डेली प्रैक्टिस करना। जो चीज़ हमारी वीक है ना उसको हमें डेली करना चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स के मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो किसी की हिंदी वीक है, तो आपको हिंदी डेली प्रैक्टिस करनी है। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसको आप थोड़ा स्पेशल ध्यान दीजिए, स्पेशल केयर कीजिए, राइट। तो मैथ्स के लिए स्पेशली आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। भले ही आप 3-4 क्वेश्चन करें बट आपको डेली करना है। एक आप स्पेशली एक फार्मूला नोटबुक बनाइए, जितने चैप्टर आपके क्लास ट्यूशन में स्कूल में होते जा रहे हैं क्लास में, मीन्स आप उसको
पढ़ने के बाद आप उस चैप्टर के फॉर्मूलाज आप एक नोटबुक के अंदर आप लिखते जाएँ। जितने भी आपके एग्जाम्पल्स दिए हैं एनसीईआरटी में, जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं आपको सभी सॉल्व करने हैं। क्लास के अंदर आपके जो टीचर्स हैं वो तो सॉल्व करवाएंगे ही, बट उनके बाद आप घर जाके भी आपको खुद से उसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं बात करूँ अब एसएसटी की, तो एसएसटी में जितने भी आपके डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट, जितने भी इवेंट्स हैं वो आपको अच्छे से समझना है। आपको एक स्टोरी जितनी हिस्ट्री है तो उसके अंदर डेट्स वगैरह बहुत आएंगी, तो आपको उन डेट्स को स्पेशली आपको हल्का से ज़्यादा फोकस देना है। आप एसएसटी के लिए आप क्लास के जो टीचर्स होंगे आपकी डेटिंग नोट्स तो बनवाएंगे ही, बट आप साथ साथ आप काम कीजिए कि आप एसएसटी के लिए शॉर्ट नोट्स बनाएं। इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट जितने भी हो रहे हैं आपके चैप्टर के अंदर वो सारे एक शीट के ऊपर आप लिखते जाइए। ठीक है, प्लस ये चीज़ आप साइंस के लिए भी कर सकते हैं कि आप चैप्टर वाइज एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं, ताकि आप लास्ट टाइम जब रिवीजन करें एग्जाम से पहले तो आपको इजी हो जाए। जितने भी मैप वर्क है आपका एसएसटी के अंदर उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैप भी आपके एग्जाम में एसएसटी के अंदर आते हैं, राइट। तो मैप को भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं बात करूँ आपकी इंग्लिश एंड हिंदी की, तो इंग्लिश एंड हिंदी के लिए आपको डालनी है रीडिंग की हैबिट। आपको ना बोर नहीं होना है, राइट। अगर आप पढ़ाई से हो जाओगे बोर, तो आप जो पढ़ाई है वो आपसे बोर हो जाएगी, राइट। तो आपको पढ़ाई को बिल्कुल दिल लगाकर, मन लगाकर आपको पढ़ना है। इंग्लिश का, हिंदी का चैप्टर रीड करना है वन टाइम। जितने भी ग्रामर पार्ट है आपका इंग्लिश या हिंदी उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितने भी आपके राइटिंग फॉर्मेट्स लाइक लेटर राइटिंग है आपका, एस राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, नोटिस राइटिंग है, हिंदी में ईमेल, सूचना, पत्र, निबंध, अनुच्छेद, ये सब चीज़ें आते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ, अगर आपको लेटर लिखना है तो आपको लेटर लिखने का क्या फॉर्मेट है, कैसे लिखा जाता है लेटर, राइट। तो आपको हर एक चीज़ का फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए, ग्रामर की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, एंड इंग्लिश और हिंदी के लिए रीडिंग हैबिट आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब मैं हल्का सा अगर बात करूँ आपके डेली रूटीन की, तो आपको क्या होना चाहिए। स्कूल जाएंगे सही बच्चे, तो स्कूल के बाद जब आप आते हैं तो सेम डे आपको जो टीचर ने आपको स्कूल में पढ़ाया है उसको आप रिवाइज़ करें। आप एक बार देखें कि हाँ, आपकी कौन से टीचर ने आपको क्या पढ़ाया, उसको हल्का सा रिवाइज़ कर लें, राइट। स्कूल एंड ट्यूशन अगर जाते हैं आप, तो उसके बाद आपको 2 to 3 इयर्स आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको आके घर पे रिवाइज़ करना है स्कूल का भी, एंड जो भी आपको क्लास में पढ़ाया गया है ना, ट्यूशन या कहीं पे भी जहाँ जाते हैं आप, तो राइट। तो वहाँ पे आपको अच्छे से आपको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ में बार बार बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है आपको रिवाइज़ करना, क्योंकि जब स्कूल में आपको पढ़ा दिया, सपोज आप जब घर पे आकर रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ कुछ चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है। स्कूल में या ट्यूशन में तो आप समझ में आ रही होंगी, ठीक है, बट घर आके आप चीज़ें बहुत सी ऐसी होंगी जो भूलेंगे। तो जो चीज़ें आप भूल रही हैं ना, उसको अगेन मैं बोल रहा हूँ, उसको स्टार मार्क कर लें या फिर टिक लगा लें। फिर नेक्स्ट डे आप जब क्लास में जाएँ तो अपने टीचर से वो चीज़ बताएं और उनसे डाउट अपना क्लियर करें, राइट। तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्कूल एंड ट्यूशन के बाद आपको 2 to 3 आवर्स की पढ़ाई करनी है। प्लस उसके साथ आपको वीकली रिवीजन करना है, मीन्स हफ्ते में जो आपको पढ़ाया जाए साथ साथ रिवीजन करना है, हाथ के हाथ रिवीजन करना है रोज का रोज। प्लस हफ्ते में एक डे डिसाइड कर लीजिए, सैटरडे और संडे, उस दिन आपको कंप्लीट जितना पढ़ाया गया उस वीक में स्कूल ट्यूशन वो आपको रिवाइज करना है, ठीक है। अब मैं बात करूँ कुछ टिपिकल मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं क्लास 9th के अंदर, जो कि आपको अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो अभी क्लास 9th में मार्क्स लो आएंगे। पहला होता है आपको कि सिर्फ एग्जाम के टाइम नहीं पढ़ना है आपको। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जब एग्जाम आता है ना वो तभी जागते हैं। आप अभी से पढ़िए अच्छे से, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बट रोज़ पढ़ो, तो आपको लास्ट टाइम पे इतना प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, इतना होच-पोच नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आप अभी से पढ़ाई कीजिए, आपका ब्रेन है, आप उस मीन्स आप इमीडिएटली उसके अंदर कुछ चीज़ें मीन्स नहीं डाल सकते, इतना कुछ इतने सारे सब्जेक्ट का डेटा आप नहीं डाल सकते हैं। तो अभी से आप पढ़िए, धीरे-धीरे लर्न कीजिए, रोज़ रोज़ रिवाइज़ कीजिए, तो आपका अच्छी चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक आपको लर्न रहेंगी, ठीक है। और एनसीईआरटी को इग्नोर करना, बहुत स्टूडेंट एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं। डोंट इग्नोर एनसीईआरटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रायोरिटी एनसीईआरटी होनी चाहिए। जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उनको फॉलो कीजिए बिल्कुल ब्लाइंडली, एंड जो भी आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो कीजिए। प्लस जो भी आपको एनसीईआरटी है उसके नोट्स रिवाइज कीजिए, अपनी जो टीचर्स आपके नोट्स लिखवाती हैं उसको रिवाइज कीजिए। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगाइए। नोट्स बनाने हैं आपको, बहुत स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाइए, फिर नोट्स को रिवाइज कीजिए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी डाउट्स हैं, बहुत स्टूडेंट को डाउट्स आते हैं बट वो टीचर से पूछते नहीं, शर्माते हैं, तो आपको हेजिटेट नहीं करना है। आपको जो भी डाउट है ऑन द टाइम आप उनसे पूछिए, ठीक है ना। आप घर पे जाते हैं, रिवाइज करते हैं, फिर आपको डाउट है, फिर आप जाके पूछिए, बट फिर भी समझ में ना आए तो फिर आप पूछिए, ठीक है। तो जो भी आपको डाउट आते हैं आप उसको पेंडिंग मत रखिए कि हाँ कल पूछ लूँगा, बाद में पूछ लूँगा, ठीक है ना। तो इससे आपका डाउट जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक। तो डाउट बिल्कुल पेंडिंग मत रखिए। तो 4 गलतियाँ जब क्लास 9 के तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। सो लास्ट में आपसे ये बोलूँगा कि अगर आपको क्लास 9th के अंदर अगर आपको अच्छे से मीन्स मार्क्स लाने हैं, गुड मार्क्स अचीव करने हैं, तो आपको क्लास 9th के अंदर अभी से
फ्रॉम टुडे आपको स्मार्टली वो करनी है प्रिपरेशन, अच्छे से पढ़ाई करना है ताकि आपका क्लास 10th के अंदर आपके ऊपर कोई भी प्रेशर क्रिएट ना हो एंड आपका क्लास 10th भी अच्छा, जैसा मैंने बोला कि बिल्डिंग बनाने के लिए बेस मजबूत करना पड़ता है पहले, वैसे ही आपको क्लास 10th में बूस्ट करने के लिए क्लास 9th आपका बेस है, अब क्लास 9th में अच्छे से कीजिए ताकि आपको क्लास 10th के अंदर कोई भी डिफिकल्टी ना आए, राइट। वन डे यू विल लुक बैक एंड थैंक योर सेल्फ फॉर नॉट गिविंग अप। क्या बोल रहे हैं, जो आप मेहनत आज करेंगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप अपने आप को, अपने टीचर्स को थैंक यू बोल रहे होंगे कि हाँ आपने मुझे उस टाइम पे इतना अच्छा गाइड नहीं किया होता, मेरा ऐसा नहीं होता, शायद मैंने अगर उस टाइम पे डिसीजन नहीं लिया होता तो आप ऐसे नहीं होते। तो जो भी डिसीजन है अच्छे से सोचिए समझिए एंड चीज़ें आपको समझा दी जा रही हैं, बहुत सारा बुफे लगा हुआ यूट्यूब पर, राइट। तो आपको मीन्स फॉलो आपको करना, जब तक आप फॉलो नहीं करोगे तो कभी इस टीचर के पास जाना, फिर उसके पास जाना, फिर ये वीडियो देखना, वो वीडियो देखना, इससे कुछ नहीं होता, यकीन मानिए इससे कुछ नहीं होगा जब तक आप चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे। सभी लोग आपको चाहते हैं कि आप क्लास 9, 10 जो भी क्लास में आप उसमें अच्छा बूस्ट करें, अच्छे नंबर लाएं, राइट। तो डिपेंड किस पे करता है स्टूडेंट पे कि वो उस चीज़ को फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। जो फॉलो करता है वो अच्छे नंबर लाए, जो नहीं करता वो फिर रह जाता है। तो डिपेंड आप पे करता है आपको क्या करना है, आपकी आज की मेहनत आपको फिर नेक्स्ट डे आपको प्राउड महसूस कराएगी। सो इन लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बस स्टिल कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर क्लास 9।